नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं संघ और बीजेपी के उस एजेंडे की जिस एजेंडे से अभी भी बिहार अछूता है। लेकिन कोशिश तो बरसों बरस से चली आ रही है, लेकिन बिहार में उस तरीके की सफलता इक्के दुक्के जगह पर मिल गई हो तो मिल गई हो, लेकिन ओवरऑल बिहार में उनको इस तरीके की सफलता कभी नहीं मिली है। जी हाँ, हम बात बीजेपी और संघ के उस कॉमनल एजेंडे की कर रहे हैं जिस एजेंडे के सहारे हिंदू और मुसलमान को एक अलग तरीके से, एक अलग नैरेटिव के सहारे जो देश के अन्य हिस्सों में आप महसूस कर सकते हैं, उस दिशा में बिहार को ले जाने की कोशिश चल रही है और चलेगी भी। क्योंकि बीजेपी को अभी भी लगता है कि वही एक एजेंडा है जिसके सहारे बिहार को अगर साध लिए तो फिर चीजें बदल सकती है। जब से नीतीश से बीजेपी अलग हुई है, खास करके इस एजेंडे को लेकर काफी सजग रह रही है और वो एजेंडा कैसे गांव गांव तक फैले, इसको लेकर लगातार कुछ न कुछ ऐसे मसले को ये उठाते रहते हैं जिससे लगे कि बिहार में भी जो है स्थिति बदल रही है। कुछ इसी तरीके का एजेंडा इन दिनों 24-48 घंटे से बिहार में चल रहा है कि दुर्गा पूजा के छुट्टी के दौरान के पाठक जो टीचर्स सबकी ट्रेनिंग कार्यक्रम चला रहे हैं, वो हर जगह के टीचर्स को अच्छे बिहार के अच्छे होटल में, गया के जो सबसे बड़े होटल है उस होटल में टीचर को रखकर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। वो मतलब इतना जबरदस्त व्यवस्था है कि कहा जा रहा है कि एक टीचर पर एक सप्ताह में सरकार 30 से 40 हजार रुपया खर्च कर रही है। लेकिन उस पूरे अभियान को, जिसमें टीचर को पढ़ाने की गुणवत्ता कैसे डेवलप करे, टीचर कैसे बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि भाई इस दौर में दुर्गा पूजा में महिलाएं फास्टिंग में रहती हैं, लोग हर घर में पूजा लोग पाठ करते हैं, ऐसे में ट्रेनिंग कराना ये तुगलकी फरमान है। और इसको लेकर गिरिराज से लेकर सुशील मोदी तक लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। कुछ शिक्षक संगठन भी इसके पीछे, वो भी बयान दे रहे हैं कि बंद होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच पाठक ने आज कुछ ऐसा किया है जो हमें लगता है कि इस तरीके की राजनीति करने वाले के मुंह पर जबरदस्त तमाचा, आप कह सकते हैं, तमाचा मारा है पाठक अपने स्टाइल में। ये पाठक का स्टाइल है, किस तरीके से तमाचा मारा ये हम आपको बता दें। एक फिल्म आया है भगवान भरोसे, उस फिल्म के क्या है उसमें चर्चा बाद में करेंगे। पाठक ने ये फैसला लिया, ये अपने कलीग को कहा कि जितने हमारे फ्रंट लाइनर शिक्षा विभाग के कर्मी हैं उनको ये फिल्म परिवार के साथ देखने के लिए भेजो। यहाँ सिमोपोलिस बड़ा सिनेमा हॉल है, पीएनए मॉल में उसका पूरा टिकट, पूरा खाने की व्यवस्था, सब कुछ स्पेशल व्यवस्था करवाई गई और कहा गया कि आप लोग देखिए। जितने शिक्षा के उस फ्रंट लाइनर हैं कर्मी, उनको परिवार के साथ भेजा गया और ये लगातार चलेगा, सभी लोगों को दिखाया जाएगा। ये जानकारी अभी बाहर नहीं आई है, अब बाहर आ रही है, तो पता नहीं इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, किस तरीके से इस पर संघ और बीजेपी रिएक्ट करती है, तो कल पता चलेगा जब ये खबर अभी चलेगी तब। क्योंकि भगवान भरोसे फिल्म में जो दिखाया गया है, ये फिल्म एशिया के बेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी पाठक बाबा द्वारा बनाया गया है ये फिल्म। इस फिल्म का वो दौर में दिखाया गया 89 के दौर में, जिस समय रामायण महाभारत चल रहा था। गांव में लाइन बिजली रहे उस दौरान, उसके लिए लोग किस तरीके से भगवान को याद करते थे, ये सारी चीजें उस फिल्म में दिखाई गई है। लेकिन उस फिल्म में 2 बच्चों पर पूरा फिल्मांकन है। इस धर्म आधारित सीरियल चलाने का बच्चों के मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर पूरी तौर पर एक स्टडी है। किस तरीके से बच्चे तीर धनुष बनाते हैं और असुर को खोजते हैं। तो उनको कहा जाता है कि बगल वाला जो मियाँ जी का मोहल्ला है वही सब असुर है, तो उसी को कैसे मारा जाए, इसकी मतलब जो साइंटिफिक अप्रोच था लोगों में, वो किस तरीके से इस फिल्म के देखने के बाद बदला। कैसे टीचर, दूसरे स्कूल के टीचर पहुंचते हैं बच्चों से, वही भोला से पूछते हैं कि भोला ये बताओ सूर्य ग्रहण कैसे लगता है,
उसको लेकर जो राहु और केतु की जो बात बच्चा बोलता है सत्यनारायण भगवान की कथा के माध्यम से, काफी दिलचस्प तरीके से फिल्माया गया है इस फिल्म में कि धर्मांध और धर्म का आर जो चीजें आप ले रहे हैं उसका क्या नुकसान पहुंचा है बच्चों के मनोविज्ञान पर, ये इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। कि आप रामायण और महाभारत तो दिखाए, लेकिन इस सीरियल के दिखाने से उस वक्त के बच्चों के मानसिक हालात पर क्या असर पड़ा, इस फिल्म में पूरी तौर पर यही दिखाया गया कि कैसे बच्चे मानने लगे हैं कि ये पृथ्वी जो है शेषनाग पर टिका हुआ है। मतलब जितनी धार्मिक मान्यताएं जिनसे अंधविश्वास फैल सकता है, वो सारी मान्यताएं उस उम्र के बच्चों के दिमाग में घर करने लगता है। और यही दिखाया गया कि उस गांव के टीचर पंडित जी हैं, वो पढ़ाने साइंस पढ़ाने के बदले में किस तरीके से कहानी बता रहे हैं, किस तरीके की कहानी बता रहे हैं, और उस बच्चे के मनोभाव में किस तरीके का बदलाव हो रहा है, किस स्तर पर उन्हें मुसलमानों के प्रति उसके मन में घृणा पैदा हो रहा है। ये बहुत सारे ऐसे आयामों की को इस फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश हुई है जो पूरी तौर पर संघ और बीजेपी के उस एजेंडे को करारा तमाचा है, इस फिल्म के माध्यम से कह सकते हैं। और उस फिल्म को देखने के लिए के पाठक अपने शिक्षा कर्मियों को भेजे हैं, लगातार फिल्म देखेंगे वो, और पूरे बिहार में जहां जहां भी ये फिल्म लगेगी, जो उनके शिक्षा के मेन एक्सट्रीम के जो कर्मी हैं, उनको परिवार के साथ देखने के लिए शिक्षा विभाग अभियान चलाया है। और फिल्म में क्या है अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धर्म अफीम है, और धार्मिक जो माइंडसेट को आपने बच्चों के अंदर जो डेवलप किया, उसका कितना नुकसान इस देश को उठाना पड़ रहा है या देश उठा रहा है, ये सारा चित्रण उस फिल्म के माध्यम से हुआ है। किस तरीके से गांव का अप्रोच बदला, गांव के लोग बंदर को कैसे भगवान मानने लगे, बहुत सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई है। और वो सारी मान्यताओं को उन्होंने बहुत ही सहज भाषा में रखा है। उस दोनों बच्चों के बीच का संवाद, शिक्षक और बच्चों के बीच का संवाद, सारा इस तरीके से रखा गया है। उस फिल्म के सहारे ये दिखाने की कोशिश हुई है कि 89 का भारत कहाँ खड़ा है, और फिर बाबरी मस्जिद का विध्वंस, उसके बाद समाज में किस तरीके से बच्चों के दिमागी तौर पर बच्चों का क्या असर हुआ, उसका क्या आज आप जो चीजें देख रहे हैं वो उसी का एक स्वरूप है। वो सारी चीजें पाठक जी इस पूरे फिल्म में दिखाया है, और उसी पाठक जी के फिल्म को हमारे पाठक जी देखने के लिए भेजे कि जाके उस फिल्म को देखो। और इतना ही नहीं, देखना है परिवार के साथ, पति पत्नी बच्चों के साथ आप देखिए इस फिल्म को, और फिल्म देखने के बाद इस पर आप अपनी राय भी दीजिए। ये नहीं है कि फिल्म देख लिए, क्या आपको लगा, क्या बदलाव हुआ है बच्चों के आपके एक्टिविटी से, समाज में जो चीजें चल रही हैं उसका क्या असर बच्चों के मनोभाव पर पड़ता है। इसको लेकर अब सवाल जवाब पाठक की तरफ से होना शुरू हुआ है कि आप इसको इस तरीके से देखिए, इस फिल्म में जो चीजें आप देख रहे हैं ठीक उसी तरीके से समझिए कि आज हम जिस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस बच्चों को अगर हम जिस माइंडसेट में ले जाना चाहेंगे, वो बच्चा आगे बढ़कर क्या कर सकता है, वो पूरी चीजें इस फिल्म के माध्यम से दिखाई गई है। जितने शिक्षाकर्मी ये देख रहे हैं, उनसे अब पाठक का एक अलग पाठशाला चलेगा, और लोगों के बीच, मतलब शिक्षा जगत के से जुड़े हुए शिक्षा कर्मियों के बीच इस फिल्म को लेकर एक अलग तरीके की डिबेट की भी बात चल रही है कि आप फिल्म देखकर अपने लोगों से चर्चा कीजिए और इस पर बहस होनी चाहिए। और ये समझिए कि आज आप शिक्षक के रूप में जो काम आप कर रहे हैं, उसका असर इस देश को कितने वर्षों बाद भुगतना पड़ रहा है। किस तरीके से उसका जो आपने राहु केतु और लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में भरा कि ये शेषनाग पर टिका हुआ है, शेषनाग जब हिलता है तो भूकंप आता है, तो ये सारी जो एक बातें जो बच्चों के दिमाग में आया, उसका क्या परिणति आज सामने आ रहा है, इस पूरी फिल्म में यही दिखाया गया है। ये देख रहे हैं, ये पाठक का एक नया पाठशाला है, और कहा यह भी जा रहा है कि इसी पाठशाला के सहारे उन्होंने बीजेपी के और संघ के उन तमाम नेताओं को जवाब भी दे दिया कि हम
इस बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं, हमारी सोच क्या है और हम किस सोच के सहारे बिहार के बच्चों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यही है भगवान भरोसे। तो कह सकते हैं आप कि पाठक ने अपने तरीके से उन तमाम धार्मिक भावनाओं के सहारे पाठक के निर्णय को परिभाषित करने की जो कोशिश पिछले कई महीने से कर रहे हैं, उसको भगवान भरोसे फिल्म के सहारे जबरदस्त तमाचा कह सकते हैं या जबरदस्त जवाब उन्होंने दिया है। अब देखना यह है कि पाठक के इस पाठशाला की चर्चा जैसे ही लोगों के बीच होगी इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है। लेकिन प्रतिक्रिया जो भी आए, लेकिन इतना तय है कि पाठक ने दिखा दिया कि हम इस प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये के पाठक है, झुकेगा नहीं। तरीका बदला है, बच्चों और शिक्षकों के बीच वो जा रहे हैं, उनका अंदाज बदला है, लेकिन मिजाज नहीं बदला है। देखिए, यही है पाठक का वो पाठशाला, वो तरीका जिसकी वजह से सुशील मोदी दिन में भी पाठक का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। दिन में भी पाठक का अगर सपना आ जाए तो वो फिर असहज हो जाते हैं। स्वाभाविक है, पाठक के सबसे ज़्यादा अगर किसी एक नेता ने सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं तो उसमें सुशील मोदी भी एक है। ये जवाब देने का तरीका है पाठक का, और पाठक की यही शैली रही है। लेकिन विभाग उनका शिक्षा है तो अंदाज उनका ठीक शिक्षा और शिक्षा के सहारे देने की जो इन्होंने कोशिश की है, ये एक अलग डायमेंशन के साथ लोगों के बीच चर्चा में आएगी। लेकिन चलिए, जिस तरीके की फिल्म है, हमें लगता है कि भगवान भरोसे आपको भी देखना चाहिए कि महाभारत और रामायण काल में जो दिखाया गया उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है। और आज उस समय जो बच्चा रामायण और महाभारत देखा, आज वो बच्चे का सोच अगर इस तरीके का है, इसको आप क्या कहेंगे। इसलिए बच्चों की सोच में ऐसी कुछ भी बातें ना आप दें जिससे आने वाले समय में देश का वो मिजाज, देश की वो संस्कृति, देश की वो समरसता, देश की वो संस्कृति बदलने की बात लोग सोचने लगे। चलिए, पाठक है तो मुमकिन है। इस तरीके से वो प्रयोग करेंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। इस तरीके से वो जवाब देंगे। हो सकता है कि उनके अंदर ये भाव नहीं हो कि हम जवाब दें, लेकिन अपने सहकर्मी को फिल्म देखने के लिए प्रेरित करना, ये अपने आप में एक बड़े बदलाव की संकेत है।